एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 8 की 7 क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब देखिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पे आपके दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है आपका p बराबर क्या है 2 - 3 और q इक्वल टू क्या है, q क्या है 10, y। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें y का मान ज्ञात कीजिए। x और y दो रूप में लिखा जाता है ना, पहले x होता है बाद में y होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x दे दिया है, x पहला वाला होता है ना, तो x एक तरह से 10 है, y नहीं दिया हुआ है तो y का मान पूछ रहा है। एक चीज और दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी दी हुई है 10। ठीक है, 10 मात्रक। अब देखो यहाँ पे आप लोग पीछे कई क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आपके पास फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बताइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपका x1 यही हो जाएगा ना, क्यों x1 क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब वैल्यू को, अच्छा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग अभी निकालते थे पहले के क्वेश्चनों में। ठीक है, बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ पे दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे 10 लिख देंगे ना, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बराबर x2 कितना है, शुभम यहाँ बैठे तो तुम वहाँ चले जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ। x2 कितना है 10 है ना, x2 कितना 10, x1 कितनी 2, y2 कितना y, क्योंकि y की वैल्यू दिया नहीं है, वही तो निकालना है हमें। ठीक है, और x1 कितना, y1 कितना -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 10 में से 2 गया 8 हो गया स्क्वायर, ये कितना होगा y +3 बनेगा कि नहीं, बोलो माइनस माइनस प्लस बन गया। ये कितना होगा 64। अब ये क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ तो a की जगह y है तो y का स्क्वायर, b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और 2ab यानी 2ab। इतनी बात समझ में आई, इजी है बिल्कुल। अब हम क्या करें, रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, हाँ वर्ग कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये 10 का वर्ग करोगे तो क्या बनेगा 100 बनेगा ना, 10 का वर्ग 100 होता है, और ये रूट क्या होगी खत्म हो जाएगी, तो क्या बनेगा 64 y², ये 9, ये कितना हो जाएगा 6y। अब ये पक्षांतर कर दें,
ये इसको पक्षांतर करेंगे कितना आएगा, -64 -9 और ये वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आई। सिंपली हमने क्या किया है, बस पक्षांतर कर दिया है। ये 64 को इधर ले आए तो प्लस था माइनस हो गया, ये 9 प्लस था इधर ले आए माइनस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 73 वाई स्क्वायर। अब ये माइनस करिए कितना आएगा 27 और y 6y y स्क्वायर -6y प्लस ये कितना हो जाएगा -27। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया है ना। तो द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे आप, याद करिए कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए। एक तो तरीका ये होता है, एक क्या होता है द्विघाती सूत्र से होता है, वो जो पढ़े होगे -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a, एक वो तरीका होता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करने पे 27 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 है। तो बताइए हाँ क्या होगा, 9 3 था 27 होता है ना, 9 3 था 27, यानी 9 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और 9 में जब आप 3 से माइनस करोगे 6 आएगा। तो आ गया ना, यानी वो संख्या कौन सी होगी 9 और 3। तो 9 - 3xy। अब ये कितना होगा 9y प्लस 3y 27। कॉमन लेंगे ना, तो 2 थी, 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 9। 3 कॉमन लेंगे, y यहाँ पे कितना होगा 9, क्यों, क्योंकि कॉमन मीन्स क्या होता है भाग देना होता है ना। तो 3 में 3 से 27 को काटोगे तो कितना आएगा 9 ही तो आएगा। अब देखो ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब आपने सही किया। अगर सेम नहीं आया तो समझ जाना कि कहीं गलत कर दियो, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो एक ये पहचान भी होती है। ये y - 9 = 0, y = 9, जब y = +3 y = 3। ठीक है, तो y के 2 मान आ गए, एक -3 और एक 9। नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव दोनों तो होता है, नीचे नेगेटिव होता है, y का मान नीचे नेगेटिव होता है। यहाँ ग्राफ में बना चुके हैं कई बार, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। x का मान राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, बहुत सिंपल से था, बस आपको एक्स वाई यहाँ पे रखना था, दूरी दिया ही था। जैसे मान रखते हो x1 y1 x2 y2, सेम इसी तरह रख देना था, इसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और X 6 से समदूरस्थ हैं तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में हम बताया था ना, समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ, समान दूरस्थ यानी दूरी स्थित, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु दिए हैं। जब इसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा बिंदु है जो 2 बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित है। वो कौन सा बिंदु है, Q। जब आप इसे पढ़ोगे तो पढ़िए, यदि Q बिंदुओं इसके समान समदूरस्थ है, यानी बिंदु जो क्यूब है, मान लो ऐसे, ये मान लो क्यूब है। ठीक है,
ये बिंदु क्यूब है, क्या दिया हुआ है 0 1। ये क्या है समदूरस्थ है किसके बिंदुओं P और R। यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, इनसे समदूरस्थ है। P कितनी है 5, R कितनी है x 6। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो ज्यादा तुमसे दूर हो गया, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में वो दूर हुआ ना, और लेकिन हो सकता है तुम्हारी और इनकी डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, लगभग तो वही चीज होता है कि एक बिंदु से जो समान दूरी पर हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको समान मैंने क्या बताया था कि कैसे निकालोगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक है, पी क्यू जब लोगे तो ये x1 y1 x2 y2 बनेगा। फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू रखिए आप। x2 कितनी, इसके रिस्पेक्ट में x2 0, x1 स्क्वायर, y2 1, y1 चलो इसमें लिखो आप x2 x, x1 0, y2 6, y1 1। ठीक है, 0 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा -5 आएगा ना। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, x माइनस 0 है, 0 की वैल्यू नहीं। ठीक है, ये कितना होगा 5 स्क्वायर होगा ना, ये कितना होगा 25, ये 16 होगा। कैसे, हाँ हाँ, दोनों तरफ रूट है, क्या करें, हाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पे क्या होता है रूट हट जाता है। ठीक है, वर्ग करने पे क्या होता है रूट हटेगा। ये हो गया। ठीक है, पक्षांतर कर दो, 25 प्लस 16, ये 25 इस तरह आएगा ना, -25 जो आएगा, ये दोनों कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो 16। अच्छा ये बताओ, ये अभी आपने क्या किया, आप रूट हटाने के लिए क्या करते हो स्क्वायर लगा देते हो ना, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से समझ सकते हो इसे, एक तो ये भी कर सकते हो, ये 4 स्क्वायर है ना, ये 4 के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आप x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और चाहो तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि भाई x स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ये हटेगा तो ये इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर से अगर आप स्क्वायर बराबर में रहती है संख्या और एक पे स्क्वायर है और उस स्क्वायर को हटाते हो तो बगल वाले पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया।
ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर करो दोनों पक्षों में तो आपको यही मिलेगा। देखो x का x स्क्वायर होगा और रूट ये हट जाएगा तो 16। ठीक है, समझ में आई बात। यानी इसको स्क्वायर हटा के हमने क्या लगाया, इसके ऊपर रूट लगाया। अब रूट 16 यानी 4, तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। फिर से सेम चीज, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। फिर से सेम कह रहा है कि बिंदु है आपका, कौन बिंदु है, एक्स वाई। ये कोई बिंदु है एक्स वाई, ठीक है। अब ये क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बताओ, यही बताओगे, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, हाँ, तो ये एक्स वाई है। और कौन सा इसमें, एक 3, 6 है, ये 3, 6 है, और एक -3 और 4, ये आपके दो बिंदु है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब फिर से सुन लो, ये एक बिंदु है, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये होना चाहिए, इसी को हाँ समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ। ठीक है, अब अभी इसको नाम दे दो क्योंकि दिया नहीं है, ए सी। ठीक है, क्या करें आप बताओ क्या करें, पीछे जो किया वही करना है, क्या करें बताओ। हाँ, ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू बी सी की के बीच की दूरी कितनी होगी, ए बी। देखो ए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, अब तो रटा गया होगा यार। x2 x1 है ही क्या इसमें, अच्छा इन लोगों को अगर बदल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम करके दिखाए हैं आपस में। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया पता है ना, प्रूफ करवाए थे पहली क्लास में, कैसे ये फॉर्मूला आया है। 2 ही क्यों पहले होता है, हाँ क्योंकि 2 बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं ना। ठीक है, देखने में वो ऐसा ही लग रहा है, हाँ देखने में वो ऐसा लग रहा है कि बड़ा है वो छोटा। देखो अब इससे इसकी बात कर रहे हैं ना ए बी में। चलो बोलो सब लोग, x2 कितनी, x1 y2 y1 स्क्वायर। इधर बताओ x2 x1 y2 y1। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा अभी दोनों पक्षों का हट वो कर देंगे, रूट मर जाएगा बेचारा, है ना। अभी पीछे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं, क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो ये रूट हट जाएगा ना यार, वर्ग करने पे रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल रूट हटा दिया है। अब ये देखो क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab। चलो इसको करो, y a स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 36, फिर 2a, हाँ 2ab। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर यहाँ पे, फिर b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला है ना, -2ab, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर यानी 4, 4 का मतलब 16, b मतलब
वाई का स्क्वायर और 2ab। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलो थोड़ा बड़ा हो गया ना। एक्स स्क्वायर पहले अब इनको सही कर लें। ये कितना आ जाएगा? 6x होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 36। ये 12y। ये कितना होगा? 9x स्क्वायर। ये कितना होगा? +6 हो जाएगा ना। ये कितना होगा? 8y। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, एक्स स्क्वायर, ये 36 और ये जुड़ेगा ना, बोलो 45। नहीं तो एक काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं सर। हाँ, चिन्ह थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो मिस हो जाता है तो फिर गलती हो जाती है। इधर आएगा तो माइनस ना बनेगा, प्लस से आएगा तो माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा कहाँ पे? लास्ट 8y। हाँ तो माइनस ही तो है। कहाँ? माइनस का लिया था ना, तो प्लस है ना। 4 माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर भी माइनस है, तो वहाँ पर लास्ट में प्लस लगा रहे हैं। कहाँ पर? ये लास्ट वो यहाँ इसके नहीं नहीं, ये प्लस ही होगा, ये फॉर्मूला होता है ना सीधे। माइनस लगा रहे हैं इसका। अच्छा हाँ यार, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अभी देखो वाई कट रहा है, वाई कट रहा है ना, वाई कट गया, 9 भी कट गया ना। देखो यही हो गया, थोड़ा आसान हो गया। और कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। चलो 6x कटेगा नहीं, जुड़ेगा। क्यों? दोनों माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है। और साइन किसका? साइन माइनस का होगा। देखो माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, बट साइन हमेशा माइनस का होता है। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे तो आप लोग सीखे हो कि बड़े वाले का साइन, तो भाई माइनस माइनस 12 होगा। बड़ा क्या है? दोनों बराबर है तो माइनस ही लगेगा ना। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का, -12x। ये देखो वाई कितनी है? ये देखो बड़े वाले का साइन लगेगा ना, 12 प्लस माइनस घटेगा और साइन किसका? बड़े वाले का, तो कितना आएगा? -4y। भाई कितना होगा? 36। और ये घटेगा ना, देखो प्लस माइनस है तो +20। अच्छा इसमें हम रुको, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ये कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दिया, 20 को पक्षांतर कर दिया। माइनस दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर -4 कॉमन ले लें, -4 तो कितना बचेगा? कॉमन लेना आप लोग बहुत बार सीखे हो। तो ये 3x और ये y, ये समझ में आया? देखो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस था तो प्लस बन गया, ये भी माइनस था तो प्लस बन गया। ठीक है, अब आगे 3x + y = -20 बटे, ये कटेगा और 4 से ये भी कटेगा, कितना आएगा? 3x + y = 5। यही संबंध है x y में। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं? बताइए। हाँ ठीक है, अगर इसी को आप पक्षांतर कर दोगे तो 3x + y - 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन था, बोला था बिंदु जो x y है वो समदूरस्थ, उससे 2 बिंदु समदूरस्थ हैं, इससे 2 बिंदु समदूरस्थ हैं, एक ये समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। ठीक, जब ऐसे समदूरस्थ बोल दिया तो हमने क्या किया? AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी। ठीक, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया दोनों के लिए। इसके लिए हमने जब बात किया तो x1 y1 ये दोनों रहेंगे, x2 y2। जब इसकी बात करेंगे तो अब ये x1 y1 बन जाएगा। ठीक है, और ये x2 y2 बन जाएगा। इतना तो पता है, कई बार कर चुके हैं।
सबका मान रखा हमने, यहीं पे करनी को हटा दिया। क्यों? नहीं तो फालतू में आगे ले जाते हैं, बहुत ही बड़ा लगता और हैवी दिखता कि यार पूरे करनी दिख रही है। हमने शुरू में ही हटा दिया। ठीक है, दोनों कैसे हटाएं? दोनों पक्षों का वर्ग करके हटाएं। ठीक है, वर्ग हट। अब इसके बाद ये देखो फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a। हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल, ये तो और अच्छी बात है, अगर एग्जाम में आप लिखते हो ये और अच्छी बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी 2ab। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है अगर आप शो करते हो फॉर्मूला तो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये सिंपली तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज यहाँ भी, ए स्क्वायर देखो बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी देखो ये माइनस में आ गया था। ठीक है, ये माइनस में था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखते समय ये देखो माइनस लिखा है। और 2ab देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं किया है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस किया है। क्यों? ये यहाँ पे देखिए 2ab y में माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2ab माइनस। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था। ठीक है, तो इसी तरह फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, फिर सबने गुणा करके हमने लिख दिया नॉर्मली, एक साथ हमने पक्षांतर कर दिया। क्योंकि यह पक्षांतर ताकि आसानी से वैल्यू कट जाए। देखो कट गई तो थोड़ा थोड़ा हो गया ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, y से y कट गया। अब देखो 6x नहीं कटा, क्यों? माइनस माइनस से प्लस होगा, तो माइनस माइनस 12 हो गया। y 8 ये था, 12 ये था, प्लस माइनस घटेगा, बड़े वाले का साइन लगा, तो कितना आया? माइनस 4y प्लस 20, 36 में से 16 गया 20। 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 4 कॉमन लिए तो क्या बचा? 4 तिहाई 12, 3 और यहाँ 4 एक भी 4 खत्म हो गया, 4 एक 4 वाई। ये माइनस 4 20 के नीचे गया, कट गया, 5 आया, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। इसको आप ये भी लिख सकते हो पक्षांतर के। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।